या इवन लाहौर में कहीं पे नाका लगा हुआ है और उन्होंने बाई चांस कभी रात को रोक लेते हैं कि लड़के जा रहे हैं जी, चेक करो क्या है गाड़ी, तो वो रोके, तो इसको देख के ना हम सारों को साइड पे कर देते हैं, इसको देख के वो इसके करीब आते हैं, फिर इसको सूंघते हैं पूरा। वो भाई फिर आगा खान वालों ने जवाब दे दिया मुझे कि जी ये बच्चा आपका खत्म हो गया हमारी तरफ से, आप इसको ले जाएं बस। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। द अनटोल्ड स्टोरी एपिसोड 3, फरहान राना और बंटी आज हमारे साथ हैं हॉट सीट पे। क्या हाल है भाई? बेहतरीन। बंटी नाम कैसे पड़ा था तेरा? मैं छोटा सा जब होता था ना, सनी से मेरा फासला कह रहा हूँ क्या होता है यार? वक्फा। सनी से मेरा। सनी कौन है? मेरा बड़ा भाई। अच्छा अवैस। ठीक है। पौने 2 साल का। मुझे तो पता है, मैं आप हाँ, बताना पौने 2 साल का है उसका और मेरा ना गैप। अच्छा। तो वो मैं छोटा होता था, वो भी छोटा ही था। अच्छा। तो वो कहता था मामा ये छोटी सी ना बंटी है, वो खाता होगा उस टाइम बंटी। अच्छा, तो वो बंटी लगी? बंटी है। तो वो नाम पक्का हो पक्का हो गया। गया। अभी तेरी कोई हरकत या तेरी कोई देखने में कहीं से तू बंटी नहीं है? हरकत तो बंटी वाली है वैसे फरहान। बंटी भी कहते हैं, दंची भी कहते हैं। और यार हमारी दोस्ती कैसे हुई थी? यार ये ना दोस्ती पहले तो एक ही शहर के हैं हम दोनों। हाँ, दोनों हम भावल। ठीक है, एक गली का डेढ़ गली का फर्क है हमारे घरों में। हाँ, पुराने घरों में। हाँ, पुराने घरों में। हाँ। मेरा वही है। हाँ। तो हमजा का चेंज हो गया। तो वैसे मेरी सारी, थोड़ा सा पीछे से बताता हूँ कि हमजा के फादर जो हैं वो हमारे सारे हैं सबके। तो तला कभी कभी कहता है कि अंकल साहब, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वो सिर्फ सर साहब हैं। तो सर सैफ जो है वो मेरे सबसे ज्यादा बड़े जो कजन है उनसे लेके जो अब सबसे छोटा बच्चा है खानदान का अहमद, वो अभी रिसेंटली पढ़ा सर से, सेकंड ईयर के उसने पेपर दिए हैं। सारे स्टूडेंट्स हैं। सारे स्टूडेंट हैं, बीच में मैं भी शामिल हूँ। हाँ। तो वो हमारा फैमिली टर्म भी है एक दूसरे के साथ। फिर हमारा बेसिकली जो फैमिली टर्म है वो है हमारी दादियों से। ऐसे ही है। ऐसी वो एक तो हम बरादरी सेम थी। अगर इतना पीछे चले जाओ तो फिर हमारी गली में ही रहते थे सर वगैरह था। हाँ, वो पुराने बिल्कुल ही। हाँ, और ये इंडिया से भी जो है ना, वो पीछे से इनका कोई गाँवों में हमारी दादा दादियों का आपस में जो है वो कोई एक तो खानदान, मतलब एक वो एक क्या कहते हैं, गोत मंज। हाँ, मंज एक तो सारे हैं, वो ऊपर से बिरादरी एक है शुरू से। तो बड़ा पुराना ताल्लुक है। तो एक तरह से बंटी जो है वो पिछले जमानों का कजन ही है मेरा। तो बचपन से वही शकीरी रल्दी साडी। हाँ, शकीरी रल्दी। जब ये लोग, ये मुझसे कितना 2-3 साल बड़ा है तू मेरे से? 3 साल बड़ा। तो ये सारे मुझसे बड़े थे तब। मेरी इतनी खास दोस्ती नहीं थी। हमारी दोस्ती मतलब जानते हम सारे खानदान आपस में बचपन से। मेरी और बंटी की जो हुई थी वो हुई थी 2017 में तकरीबन। तो मतलब थी पहले भी, सलाम दुआ हमेशा होती रहती थी रेगुलरली। कभी मैसेज हो गया, कभी इस तरह कॉल होगी, कभी ये आ गए, कभी हम चले गए, वो वाला। लेकिन जो साथ निकलना उठना बैठना वो 2017 में शुरू हुआ था। अच्छा भाई, तो क्या तेरी क्या कहानी है? अभी सीट पे जो है ना, ये हॉट सीट हो चुकी है और इस पे जो भी आता है अब वो आवाम जो है वो कहानी सुनना चाह रही है कि क्या कहानी है तेरी, क्या जिंदगी में तूने उखाड़ा है या क्या किया? शुरू हो जा। जिंदगी ही उखाड़ी। और तो अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा। अच्छा जी। हाँ। स्टोरी ये है कि बस अच्छी सही फैमिली से थे, खाते पीते शुगर लगाते थे। ठीक है, डीपीएस वही लगाते हैं। डीपीएस में मैं पढ़ता था। हाँ, ठीक है, डीपीएस में मेरा सीनियर था। हाँ, 1 क्लास में मैं डीपीएस में दाखिल हुआ हूँ। पहले उससे पहले जो है वो अब्बा जी 23 साल 24 साल अब्बा जी ने जॉब की है पाकिस्तान स्टील मिल्स में। कराची होते थे, मैंने अपनी नर्सरी प्रेप जो है और वो केजी वगैरह जो होती हैं प्ले ग्रुप टाइप्स 3 साल 2-3 साल उधर कराची में पढ़ी। अच्छा, वो बचपन में एक था तो डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था कि मर जाएगा बच्चा। वो भी था नहीं। वो क्या हुआ था यार? मुझे ना प्रॉब्लम था, सांस लेने में मुझे तकलीफ होती थी। तकलीफ तो अभी भी होती। नहीं, अब सही आता है, और तकलीफ होती। वो सांस का मसला था यार, पैदा हुआ था तो उसके बाद ना वो हवा लग गई थी पसलियों को। अच्छा। तो उस वजह से जो है ना सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती। 10 साल में हॉस्पिटल ही रहा हूँ। 10 साल पूरे जो है ना वो। कौन से, मतलब किस उम्र से किस उम्र तक? बस जो पैदा होते ही 6 महीने का था तो तब से जो है 10 साल तक डॉक्टर ने कहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगता रहा डॉक्टरों को, उन्होंने कहा ये 10 साल से जब इसकी बड़ी उम्र होगी ना तब ये ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो होंठ नीले हो जाते थे, तो सारा मतलब आंखें चढ़ जाती थी, सब कुछ जो है ना ये सीन होता था। तो आंखें तब की चढ़ी हुई अभी भी चढ़ी हुई है हमको नजर आती है। अच्छा, इसकी आंखें चढ़ी से मसला, हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं करता जिससे आंखें चढ़ जाती हैं। लेकिन अगर कभी हम किसी ट्रिप पे हों और फॉर एग्जांपल आप कभी भी रात को इस्लामाबाद एंटर हो ना तो नाके लगे होते हैं,
या इवन लाहौर में कहीं पे नाका लगा हुआ है और उन्होंने बाय चांस कभी रात को रोक लेते हैं कि लड़के जा रहे हैं जी चेक करो क्या है गाड़ी में, तो वो रोके तो इसको देख के ना हम सारों को साइड पे कर देते हैं, इसको देख के वो इसके करीब आते हैं, फिर इसको सूंघते हैं पूरा। एक ने कहा था ना यूं टॉर्च मारी उसने, यूं मेरी आंखों में ना यूं रात को टॉर्च मारी उसने करके, फिर उसके साथ मुझे कहता कि तेरी गुड्डी सही चढ़ी हुई है मुंडिया। और मैं कहा चाचा केड़ी गुड्डी। तो इसकी आंखें होती ऐसी हैं, तो इसकी वजह से हमें अक्सर नाकों पे आधा पौना घंटा जो है ना वो जलील होना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ही ऐसा। अच्छा फिर जवाब मिला हुआ है उससे, बीमार बहुत रहता था, महीने के लिए हॉस्पिटल जाते थे, अब्बा जी वहीं से जॉब पे जाते थे, हम बैग लेके जाते थे हॉस्पिटल। अच्छा हाँ। तो बस फिर एक टाइम ऐसा है कि वो आगा खान हॉस्पिटल वालों ने जो है वो कराची कराची तुम कराची से हो ना? हाँ। मतलब कराची रहते थे ना? कराची रहते थे। पैदा तू कराची हुआ था? पैदा मैं इधर ही हुआ था। अब्बा जी दरअसल जब से अब्बा जी ने अपने सारा पढ़ाई शढ़ाई करके जो पहली जॉब शुरू की वो पाकिस्तान स्टील मिल्स में की थी। अब्बा जी 24 साल 25 साल कराची रहे हैं। सही तो है। हम भी फिर अब्बा जी ने इधर आके शादी की, फिर वापस मम्मा भी उधर ही चली गई। अम्मा तो 8-9 साल 10 साल जो भी रही, 7-8 साल जो। नहीं तू कितने साल का था जब तुम कराची गए? मैं यार 94 में पैदा हुआ, तो हम पंजाब आए हैं 2000 में। अच्छा वहीं पैदा हुआ था कराची? नहीं पैदा इधर ही हुआ था, मम्मा इधर थी ना। अच्छा अच्छा ठीक है सही। तो बीच में कराची भी रहा है कुछ साल? कराची ही रहा हूँ भाई। इधर तो जो यार माएँ जाती नहीं बच्चे पैदा करने के लिए अपने मैके, तो मम्मा इधर आई हुई थी पंजाब। ठीक ठीक अच्छा ओके। हाँ भावन नगर था ना। सही। फिर कराची चले गए? फिर पैदा हुआ मैं तो फिर कराची चला गया। तो उस वक्त मम्मा उधर ही थी। अच्छा। तो सिर्फ मुझे जो है वो डिलीवर करने के लिए जो है उधर पैकेज को वो पंजाब आई थी। सही है। तो वो 5-6 साल में कराची, अभी भी कई जगह जो बातचीत करते हुए कई लोग कहते हैं कि भाई आप जो है कराची से, वो पता नहीं कोई मतलब एक्सेंट में कोई चीज है, खून में है कराची है। तो वो भाई फिर आगा खान वालों ने जवाब दे दिया मुझे कि जी ये बच्चा आपका खत्म हो गया हमारी तरफ से। अच्छा। आप इसको ले जाएं बस। बस फिर अब्बा जी ताया जी साथ थे, तो अब्बा जी से तो गाड़ी गुड़ी चले जाए रहे, एक बच्चा जो उसे कह दिया कि मर गया खत्म हो गया बस। 10 साल का था? नहीं छोटा ही था। 2-2.5 साल का यार। अच्छा, बच्चा अच्छा। 1.5-2 साल का यूं हाथ पे उठाया हुआ, कपड़े मैंने पहने हुए थे, वॉशरूम वगैरह बीच में निकल गया सारा, इस तरह सारा सिस्टम। बड़ी जो है वो फिर शान हॉस्पिटल ले गए थे, इधर पता होगा सिंध वालों को, कराची वालों को। अच्छा। फिर उधर से जो अल्लाह पाक ने रखना था तो फिर रख लिया। फिर भी अल्लाह ताला जिसको जिंदगी दे। बस उसकी आबो हवा कुछ कराची के ऐसे ना नमी है उसकी आबो हवा में। तो फिर पंजाब आ गए? वो कहते मैं जब अब्बा जी और अम्मा उधर होते थे, बड़ा भाई भी, तो मैं इधर नानी के पास रहता था ज्यादा टाइम ना, 6-6 महीने 3-3 महीने इधर ठीक रहता था। बस फिर जब 10 साल से ऊपर उम्र है फिर बिल्कुल ठीक हो गई। सही है। फिर पंजाब आए? हाँ अब चिल्ला सीन। 2000 में पंजाब आ गए। 2001 में मैंने जो है वो DPS में एडमिशन लिया। ये सारे ये असद जो है, असद का बड़ा अंकल तब सऊदीया चले गए थे? नहीं अब्बू तो सऊदीया गए हैं 2005 में। अच्छा। हाँ चलो DPS शुरू हो गया। DPS शुरू हो गया। तो ये असद का भाई उमर और ये सारे जो है मेरे दोस्त हैं। तो 10 साल मैंने उधर पढ़ा। असद का जो बड़ा भाई है उमर भाई, उमर भाई और बंटी क्लास फेलो मैं। हाँ वो मैं हम क्लास फेलो। असद मेरा जूनियर था, हसन भी मेरा जूनियर था, और ये काफी ज्यादा जूनियर था। हम आगे पीछे चल रहे थे, पता नहीं था एक दिन इकट्ठे खड़े हो जाएंगे जाके। और घर हमारे ऐसी भावन लग इतना बड़ा नहीं छोटा ही सारे। मेरी कंपनी ज्यादा असद और उमर के साथ होती थी, तो उमर के पास जाते थे। मतलब ये होता था कि मैं और हसन जो है वो असद के पास जाते थे कंपनी करने, और ये छोटे होते उमर के पास तो इकट्ठे उधर मिल जाते तो वहाँ पे वो एक ही घर में। असद और हसन गेमिंग वगैरह का ज्यादा, और ये खाने में ज्यादा। मैं और उमर अपना कोई हिसाब किताब। स्कूल में तो कितने दफा पास हुआ, फेल हुआ। किससे स्कूल में जो है ना यार, वो हाइट वाइज खड़ा करते हैं ना बच्चों को, तो मैं को तीसरे के नंबर पे आता था। मतलब कि तू केक तरीन बच्चा था स्कूल में? 10th तक ये इतना? मतलब 9वीं तक 8वीं तक नहीं 10वीं तक। 10वीं में तो फिर काम शुरू हो गए थे। मतलब ये ऐसा था कि इसे कोई झटका मारे तो बच्चे का वो बीच में निकल जाए, इस तरह का बच्चा था ये? मतलब अंदर से ये स्टोरी है ना, कंटिन्यू मैं करता हूँ कि वो तीसरे नंबर पे खड़ा होता था आगे से मैं। ठीक है, मतलब छोटा असेंबली में आगे से छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं। छोटे बच्चे आगे हाइट वाइज खड़े करते थे। तो वो जो बच्चे नहीं होते जिनको टीचरें जो है वो जो क्या होता है यार, वो गर्ल्स सेक्शन में भेजती हैं कि कॉपी ले आओ, किताब ले आओ, तो वो मैं बच्चा होता था। 1-2 हम क्लास में थे मासूम से, वो टीचर हमें भेजती थी कि यार इनसे क्या हो जाना, ठीक है कि जाओ उधर से कॉपी किताब ले आओ। तो 5वीं 6वीं 7वीं तक वही वो 3rd 4th 5th वाली रेस, 2nd 3rd 4th 5th, 2nd ज्यादा नहीं है, 3rd ज्यादा था, 3rd 4th 5th, 3rd 4th 5th। एक दफा भाई हाँ इसी में मैं फर्स्ट आ गया, एक दफा गलती से। वो किसी और के पेपर पे नाम हो गया होगा तेरा। बता रहा हूँ ना, फर्स्ट आ गया मैं जी, घर आया मैं कहा जी फर्स्ट आ गया मैं, घर वाले कहते बेहतरीन है, ये है वो है, पहली दफा फर्स्ट आ गया, सही है चलो ठीक। पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे हैं हमारे राजपूतों के खानदान में से बच्चा यार। मैं उमर जुनैद अबू बकर, ठीक है, ये सारे होते थे नाम, और तैमूर। हमारी 4-5 पोजीशनें जो है ना
होती थी, चौथे पांचवें पे, तीसरे पे मैं, तीसरे चौथे पांचवें पे होता था। ये फर्स्ट आ गया भाई, घर गया सारा लुड्डी ये वो हर चीज ओके होगी, अगले दिन गया रिजल्ट बदल के सेकंड हो गया। खुदा बात की कसम, मैं तो सेकंड में भी खुश था क्योंकि मैं कभी सेकंड भी नहीं आया था, थर्ड फोर्थ आता था। फिर क्या चलता रहा निजाम। अब्बा जी फिर जब 2004 में ताहा पैदा हुआ है तो 2005 में अब्बू चले गए, तो मैं 2005 में ना 5th में था, तो मेरा सीधा साहब है 2001 में पहली, 2 में दूसरी, तो मुझे याद नहीं रखना पड़ता। अच्छा। तो 2005 में अब्बा ही चले गए, तो फिर मम्मा जो है वो सिंगल पेरेंट होगी। तो अब्बा जी कहाँ चले गए थे? सऊदी अरब चले गए थे। कहाँ जॉब होगी थी उनके अरामको में, सऊदी अरामको में जॉब होगी। जाते जाते ही नहीं हुई थी, जाते ही जो है वो एक आजाद वीजा टाइप पे गए थे कि इधर फैमिली की किसी बंदे के साथ, तो फिर उधर जाके जो है वो थोड़ी स्ट्रगल 2-3 साल की है। तो उसके बाद जो है ना फिर वो अरामको के कॉन्ट्रैक्टर हो गए। मतलब कि बंटी के फादर ने सऊदीया जाके अंकल ने अच्छी खासी स्ट्रगल की, अरामको के अंदर जॉब हुई और अरामको की फिर ऐसी स्टेज पे पहुंचे तो जहाँ से अब जब रिटायर हुए हैं तो अरामको ने कहा कि आप ना छोड़ के जाओ। हाँ ऐसे ही है। और अरामको अभी कुछ महीने पहले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। एप्पल से ऊपर का चली, एप्पल काट के ऊपर स्टिल काटा हुआ एप्पल को अभी। यार मुझे नहीं पता, अब्बा जी होते उसमें तो मैं देख 4-5 महीने पहले अरामको ने एप्पल को काट दिया, एप्पल को काट दिया था ऊपर हो गई दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है। अच्छा खैर फिर तो 2005 में अब्बा जी गए तो अम्मा जो है ना फिर अकेली, तो मैं और ताहा बिल्कुल छोटा था, ताहा मेरे से मेरा छोटा, हम 3 भाई, वो 10 साल छोटा है मेरे से। तो वो मैं और सनी थे, जाहिर है छोटे ही थे यार, कितने 2005 में 11-12 साल का था मैं, 11 साल का। तो उसमें जो है वो मम्मा ना बड़ा रहती थी जो है ना, बड़ा पोजेसिव और ये वो ना, तो हम वो बच्चे थे कि जो सारे मोहल्ले के बच्चे, पीछे ग्राउंड था घर के जो पता है, उधर सारे बच्चे जाते होते थे शाम को खेलने ना ग्राउंड में, अम्मा उधर भी नहीं जाने देती थी। अच्छा कि नहीं जाना, नहीं ग्राउंड में नहीं जाना, किसी ने बैल बजानी है कुछ अंदर से पूछना कौन, ठीक है। तो अम्मा की हेल्प वगैरह करनी, किसी ने आ जाना, कोई चीज फ्राई कर देनी, कोई ये वो, तो इस तरह के काम भी कर लेता था घर में मैं। अच्छा हाँ। फिर बस जब 8th 9th 10th फिर जब बंदे को अकल आ जाती है, फिर बंदा थोड़ा सा जरा अकल नहीं आती, हवा लग जाती है। तो फिर 8वीं 7वीं 8वीं में बाइक शाइक आ गया, फिर ये फिर भावन नगर में जो है ना काफी अयाशी लोशे प्रोग्राम जो है ना वो करने, मतलब एक हवा लगी और बिगड़ गया है। मतलब जो चीजें नहीं की हुई थी, बाहर फिरना, दोस्तों से गैदरिंग, रात को सिटिंग्स करना, रात को दोस्तों की तरफ रुक जाना, इस तरह के जो काम होते हैं यार। दरअसल मैं वर्ड यूज करता हूँ अयाशी बहुत ज्यादा, तो अयाशी जो है ना, अयाश एक गलत लफ्ज होता है, तो हमारी अयाशी यही है, रात को लेट नाइट जो है दोस्तों के साथ मूवी देख लेनी, फिर लेना, एंजॉय, ये मैक्सिमम है। और मैं 2011 में पहली दफा शहर से अकेला निकला था बाहर, तो 2011 में 11 साल, वो 6-17 साल का था जब मैंने 2011 फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, तब मैं 2 दोस्तों के साथ स्कूल के लाहौर आया था, इधर पुप्पो की तरफ सैर करने बत्तियां वेखन लाहौर आए। अच्छा। फिर जो है 2011 में जो है मैंने 11वीं की, उसमें मेरी कोई एक सप्ली आई। 2012 में जो है वो 12वीं के पेपर दिए, उसमें भी कोई ऐसा ही हाल था। फिर बीच में जो है वो इधर हम आए हुए थे लाहौर, तो मेरी फुप्पो की बेटी है, उन्होंने कहा कि ये जो मेरा छोटा भाई है कि इसको ना बीकन हाउस में करवाएं। अब्बा जी का भी कहा था कि कोई एक बच्चा जो है ना वो O लेवल A लेवल वाली पढ़ाई करे। सही है। बस फिर उसका टेस्ट दिलवाया, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो मैंने बताई हुई पहले, काफी लंबी, वो फिर पढ़ाई वाली हो जाएगी वीडियो। तो वो जो है फिर उसमें यही हुआ कि उसका पेपर शेपर उसे दिलवाया, उसका एडमिशन हो गया। तो फिर 2012 में 15 जुलाई 2012 को ट्रक लेके राणा साहब जो है वो लाहौर एंटर हो गए, लाहौर शिफ्ट हो गए, पूरी फैमिली उठी। अब्बा जी ऑलरेडी बाहर थे, तो उनका तो सफर ही नहीं, वो लाहौर शिफ्ट हुए। आंटी ने कहा कि ये जो है ना, ये ज्यादा मोटरसाइकिल पे बाहर फिर रहे हैं, अब इनको मैं भावन नगर से लेके लाहौर जाऊँ। वो भी बात, वो फिर आंटी ने अपने दोनों बच्चों को, तीनों को लिया, और आंटी इनकी आला तालीम के लिए लाहौर आ गए। इनको तो क्या इसने आना था। अच्छा बता, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, कॉफी पिएगा? यार कोक पी लूंगा मैं, जले आया। 2012 में फिर घर वालों को लेकर सबको लाहौर आ गया, फाइनली मूव करके तुम लोग। 2012 में जब मैं लाहौर आया तो मेरा स्टेटस ये था कि मेरे पल्ले 3 की सप्लियां थी। अच्छा, वहाँ से लेके आया था? वहाँ से लेके आया था मैं, जयस में, बावल नगर से। अच्छा। केमिस्ट्री में थी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मैथ में भी थी, केमिस्ट्री में भी थी। मतलब कि 9th-10th में इतनी बाहर फिरा और इतनी बाहर जो 9वीं जो बच्चा पढ़ने वाला अच्छा बच्चा है, क्यूट बच्चा था, वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उजाड़ ली। ठीक है, टोटली ना अकेडमी ना कुछ। अच्छा। फिर मैं इधर आया, मैंने सोचा मैं एक जो है ना नया फ्रेश स्टार्ट लूंगा। अच्छा, मैं जिंदगी दोबारा शुरू मैं घर वालों को जो है ना मजीद गेड़ा दूंगा 1.5-2 साल। तो यार यही बच्चा इस उम्र में यही करता है ना कि टाइम कैच करता है। मैं जी पंजाब कॉलेज चला गया, मैंने उन्हें कहा जी मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। मेरे मैट्रिक में नंबर अच्छे थे, 75-76% थे। अच्छा। मैं कहा मुझे तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाएगी, उसमें मिल जाती थी।
कोई 25-30% 50। ठीक उसको है। कहते जी आपका एक दफा एडमिशन हो जाए ना कहीं से रेगुलर, तो दोबारा रेगुलर नहीं हो सकता, आप प्राइवेट पढ़ो। हाँ। फिर हम आ गए जी राना अकेडमी। राना अकेडमी टोकर वाली। उधर जी राना अकेडमी चले गए, उधर राना साहब थे वो भी, बस उनके साथ भी अच्छा सही फ्रैंक निजाम था, उधर भी नहीं पढ़ा पूरा जो ये करता ये था कि अपने टीचर्स जो थे ना इसके यहाँ पे लाहौर में बने, उनसे यारी डाल के नंबर लगवाता था ये। अच्छा फिर कहीं लग जाते थे कहीं नहीं लगते। कहीं नहीं लगते थे। हाँ। वो अच्छा। जी फिर 2 साल 2012 में आया ना, तो वो फिर 2 साल दोबारा गुजार लिए। मैं कहा जी मैं दोबारा जो है ना अब ICS करूंगा। अच्छा। वो भी मेरे से नहीं हुई। वो भी नहीं हुई। वो भी नहीं हुई। फिर एंड एक टाइम ऐसा आ गया था जो मेरे ना चांस सारे खत्म हो गए थे। अब है? तू तो तुझे काफी- सामने खाई नजर आ रही है। हाँ, काफी पुरानी स्टोरी हो गई मुझे ना, मेरे सारे एक ऐसा टाइम था कि मुझे सारे चांस ना मेरे खत्म हो गए थे कि जी ये अब कुछ नहीं कर होना, अगर ये भी पेपर फेल हो गया ना तो दोबारा से फिर 2 साल रजिस्ट्रेशन नवी जो 10-11 क्लियर हैं वो ICS में किए हुए थे 8-10 क्लियर, जो वो भी फिर फारग हो जाए। फिर पेपरों से 3-4 महीने पहले मैंने सिंपल FA का दाखिला भेजा, ठीक है, 12 पेपरों का इकट्ठे 12 दिए, मैं पास हो गया। 2010 में किया मैट्रिक, 2015 में 12वीं पास हो गया। 5 साल। उसके बाद जो है मैंने यूनिवर्सिटी में 2014 में भी एक ले लिया था दाखिला यूनिवर्सिटी में। अच्छा। पीछे सप्ली आ गई। फिर वापस वो नहीं होता 100 पे जाके वो 99 पे साहब डस लेता है, फिर वापस 2-4 पे फिर वापस। एग्जैक्ट वो मुझे बड़ा वट चढ़ा, खुदा की कसम, मैं कि यार बढ़ गए। फिर जो है वो 2015 में वो जो टाइम था ना, वो घर से जलाला था जी, ये यूं मतलब जलालत क्या, वो उनको पता ही था कि अब जब इसने करना है इसने खुद ही करना है। एंजॉयमेंट चल रही थी लाहौर की साथ साथ नया मैं अपने टीन एज में आ गया था ना लाहौर। हाँ। 18-19 अजीब से टाइम पे लाहौर है। अजीब से टाइम पे लाहौर जवान हो रहा था। हाँ, जवान हो रहा था, चीजें और अब्बा जी explore बाहर कर एक रहा अच्छी था। पोस्ट पे हाँ, पैसा हाँ, खुला भेज पैसा रहे थे। तो मतलब वो- जिस टाइम मैं इसको 2017 में हमारी जब मिलना शुरू हुआ है, तो उस टाइम पे हम तो बिल्कुल ही वो यूनिवर्सिटी बच्चे थे। इसके पास जो है ना वो खुले पैसे, हर टाइम इसका एक ही काम होता था, तैयार होके घर से निकलना है आवारा ने, पैसे जेब में, जहाँ मर्जी चलो। मतलब इसको कहना पड़ता था शुरू में ना, इसने जो जहाँ भी जा रहे हैं मैं दे रहा हूँ पैसे, मैंने कहा इस तरह नहीं होता। फिर हमने इसको समझाया कि जब भी जाना है कोई एक दे देगा, कभी कोई एक दे देगा, या स्प्लिट कर लो सारे अमेरिकन सिस्टम। तो इसके पास जो है वो वाला इसका निजाम उस टाइम चलता होता था। यार मैं तुम लोग 2016-17 में आए हो ना, कब आए हो लाहौर? मैं तो 16 में आया था। 16 में आया ना, तो मैं 12 में आया था, तो मैं 4 साल ये सारा कुछ जो है वो चंगी तरह एक्सप्लोर कर चुका था, सारे ढाबे, सारे कोके, सारे जो है कोके नहीं। अच्छा। 2015 में फिर जो है वो यूनिवर्सिटी एंटर हो गया। बस फिर यूनिवर्सिटी जाके घर वालों ने क्या कह लेना, उन्हें पता है 2015 में डिग्री शुरू हुई, 19 में मिलेगी, जितनी मर्जी मेहनत मार ले 17 में नहीं मिल सकती। 4 साल की डिग्री है ना। तो 19 तक भाई 4 साल के 8 सेमेस्टर में मैं कोई 2 सेमेस्टर गया हूँ यूनिवर्सिटी बस। मैं कम से कम यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स में कोई 10-12 सब्जेक्ट्स में ड्रॉप हुआ हूँ। ठीक है, मतलब यार ये नहीं है कि सबको ही पता है कि ठीक है, अच्छा ये नहीं मैं कहता कि मैं कोई जो है वो 95% नंबरों वाला बच्चा था, ठीक है, मैं 75-80-85 वाला बच्चा था। ठीक है, वो फिर मैंने अपना आप सारा खुद ही जो है वो उजाड़ा। मैं पढ़ता नहीं था यार बिल्कुल भी, ठीक है, ये नहीं कि पढ़ रहा हूँ तो हो नहीं रहा मेरे से, और ये असल में पढ़ता ही नहीं था। क्लेवर माइंड है लेकिन ध्यान नहीं देता था चीजों पर, ऐसा बच्चा। किताब ही नहीं खोलता था, किताबें होती नहीं थी मेरे। मतलब ये इस तरह का है कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी जगह जा रहे हैं ना और गाड़ी के अंदर ये ऑक्स नहीं चल रही, तो रास्ते में सफर वो बेशक हुंजा का या बेशक इंग्लिस्तान का है, वो सफर शुरू नहीं होगा। ये बैठ के उसको ठीक करेगा, बेशक पूरा डैशबोर्ड खोल दे, कुछ भी कर दे, ठीक करेगा, फिर गाड़ी चलेगी। तो मतलब चीजों को इस तरह से समझता है, स्किल्स अच्छे हैं। तो बस वो फिर 2015 में यूनिवर्सिटी दाखिल हो गया, वो फिर चंगा इंजॉयमेंट वहाँ भी। 2015 में मैं यूनिवर्सिटी गया, भाई बच्चे जो है क्या करें, मुझे तो थोड़ा सा अजीब लगे, क्योंकि मैं 5 साल, मैंने 2010 में मैट्रिक किया, 12 में अगर मैं डिग्री कर लेता ना, मतलब इंटर, तो मैं 16 में फ्री हो जाता। तो मैं 15 में गया हूँ यूनिवर्सिटी, और फ्री कब आके हुआ है? 19 में। तो यार वो जो लड़के लड़कियां मेरे साथ के यूनिवर्सिटी, वो क्या कर रहे थे, 10 बजे क्लास है, चाय में सुबह 8 बजे पहली जब घंटी बजती है यूनिवर्सिटी के आके बैठे हुए हैं, 2 बजे क्लास खत्म हो रही है, वो 5 बजे जा रहे हैं। वो नहीं होता कि पूरा टाइम यूनिवर्सिटी गुजार के जाने। तो फिर बस यही है कि ये इसका फ्लैट होता था उधर जौहर टाउन ही, मैकडॉनल्ड्स के साथ। हम लोग शुरू में जब मैं 16 में आया हूँ, तो हम जौहर टाउन में, मैंने, हसन ने, अरसलान ने, उमेर ने, हम लोगों ने एक घर लिया 5 मरले का, और एक पोर्शन लिया उसका। वहाँ पे हम लोगों ने अपना अच्छा जो है ना वो निज़ाम बनाया हुआ था, कुक शुक था वहाँ पे,
वहाँ पर सारी गैदरिंग्स हाँ, वो गेमिंग निजाम और सारा Xbox और gaming 360 चीजें। सारा। बस फिर मेरा घर पास ही था उधर से हाँ। 2-3 किलोमीटर। मैं भी जॉर्ज टाउन था, मैं क्यू ब्लॉक था, ये लोग ये पता नहीं कौन सा ब्लॉक था, जे ब्लॉक था मेरे जे ख्याल। उसमें बस फिर दोपहर को उठना, यूनिवर्सिटी जाना, अगर नहीं जाना यूनिवर्सिटी डायरेक्ट भाई यही होता था कि उठ के यूनिवर्सिटी भाई गए, ये सारे अपने यूनिवर्सिटी ड्यूटी से बन गई वापस आए और रात को सब इकट्ठे। ड्यूटी बन गई थी। हाँ। और बल्कि उस वक्त भी यार, उस वक्त भी वो अरसलान वगैरह तो डिग्री वगैरह करके वो जॉब शॉब के कोई चक्करों में फिर रहे थे, तो मैं भी पढ़ रहा था। हाँ, मैं वो बाबा हसन पढ़ रहा था अरसलान वगैरह सब पढ़ाई से फ्री होके अपने कामों पे थे। यार वो मैं हूं ना फिल्म नहीं ठीक है, शाहरुख खान अली मेरा वो साहब है, वो बुढ़ा होके नहीं डिग्री करने जाता, और ये वो मेरा वो साहब से सारा। हाँ। तो फिर उस वक्त से चलता रहा। फिर हाँ 2019 में डिग्री मेरी खत्म हुई है, तो उससे पहले थोड़ी बहुत सेंस आई मुझे कि नहीं यार, पहले डिग्री की क्या है? डिग्री मैंने की है BSIT। BSIT तो उसके सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। IT में जॉब तो करते हुए तुझे 4 साल हो गए हाँ, तकरीबन। 2018 अक्टूबर से मेरा कजन भी इसी फील्ड में है, पुप्पो का बेटा, तो वो भी जो है ना IT की फील्ड में, वो मेरे से 5-6 साल 7 साल सीनियर है, वो काम कर रहा था। हाँ। तो उसने जो है मुझे कहा कि यार मैंने उसे अच्छा, अब तू स्टूडेंट था, मतलब ड्रॉप हो जाता था ये हाँ, वो, हाँ, हाँ। लेकिन काम 4-5 साल से अच्छा कर रहा है, क्लाइंटेज तेरी हाँ, बहुत हाँ, अच्छी है, हाँ, वो किस तरह से? वो इस तरह से है कि 2018 में पहले ही, उससे 18 के शुरू से ही और 17 के एंड से ही जो है ना कजन के साथ लिंक हूँ। किसी ने वो मुझे कोई छोटा मोटा टास्क भेज देता था, कुछ 4 पैसे दे देता था, इस तरह जो है ना चलता रहता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कोई प्रॉपर जो है ना निजाम बने, काम होना चाहिए प्रॉपर, पहले टाइम बढ़ा। फिर मैंने उसके साथ मिलके अमेंड सॉल्यूशंस जो है कंपनी, वो रजिस्टर की। उसमें कंपनी रजिस्टर तो बस ठीक है, वो होगी, दोनों ने कर ली रजिस्टर, साथ भाई थे बड़े, उन्होंने हेल्प की, बिलाल भाई ने। तो वो मुझे साथ साथ जो है ना वो सिखाने की तरफ आ गया कि एक मैं था और एक मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी में था, हम दोनों उसके पास लग गए। तो पूरा महीना उसके घर में जो है ना ऑफिस बनाया। तो ऑफिस में 3-4 बार पिछले दिनों बात हो रही थी, तो कदम मुझे कह रहा था कि माशाल्लाह जो है ना वो ऑफिस बनाने में तो बड़ा शेर है, तो कुछ 4 का ऑफिस बना चुका है अब तक। ठीक है 4 ऑफिस तो अभी तक कहीं तरह पहुंचा नहीं। हर 8 महीने बाद हर 8 महीने आज बाद मंडी का ऑफिस नया बना ऑफिस लिया। खुलने वाला है, उसके अंदर जनाब फर्नीचर आ रहा है, टीवी, वो स्क्रीन्स आ रही हैं, PC बन रहे हैं, और फिर 8 महीने बाद एक नया ऑफिस। लेकिन अब आके फाइनली जो है वो एक काफी बड़ा माशाल्लाह ऑफिस बनाया, अल्लाह ताला उसको खैर रखे, काम शाम मतलब अपना हाँ, अच्छा कर रहा है। 2018 में जो है ना फिर उसके साथ लगा मैंने, यार मेरे पास ना सही पैसे होते थे, मैं घर से भी पैसे तो सही इंजॉयमेंट कर रहा, लेकिन वो जो पूरा महीना मैंने काम किया ना, उसके बाद हनु ने जो है ना, वो कजन का नाम है हनु, तो उसने मुझे ना मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सैलरी देगा या इस तरह कुछ। मैं कहा यार जाते हैं बस, ठीक है, वो अपने को टास्क वगैरह देते रहे, लेकिन साथ लर्निंग जो है ना बड़ी अच्छी करवाता था। जो प्रोफेशनल फील्ड की लर्निंग होती है ना, जिसमें जो टूल्स यूज होते हैं, जो भी सारा वो उन पे काम करवाता था। वो भाई उसने जो है ना ऐसे सफेद से रंग का लिफाफा, अच्छा, वो मुझे एक फजान को पहली पे खोल के देखा भाई, 5,000 रुपए लगे, 5 करोड़ रुपए। यकीन कर, बड़ा यार वो अजीब सी एक फीलिंग थी कि जो है ना 2018 अक्टूबर में। अच्छा, मेरी भी पहली, जब मैंने कमाना शुरू किया तो पहला मुझे 5,000 ही 5,000 का चेक। हाँ। ये 5,000 एक सही अमाउंट है। हाँ। ठीक है, पहली तनख्वाह के हिसाब से। तो वो 2018 से मैं उसके साथ लिंक्ड हूँ, और अभी भी वो कंपनी चल रही है, अभी भी मैं उसका एम्प्लॉय, अभी मैं उससे सैलरी लेता हूँ। ठीक है, काम हम इकट्ठा ही करते हैं। हाँ, उसी टाइम के बाद 18 के बाद 19-20 शादी भी तो हुई थी यार। हाँ, बीच में शादी भी हुई, काफी कुछ है मेरा। शादी कौन सा साल में हुई? अच्छा 2020 भाई 10 अप्रैल को कोविड में मेरे घर वालों ने मुझे कान पकड़ के ब्याह दिया कि चल ठीक है, तो उन्हें लगा कि चलो शायद हाँ, इसकी बेगम ही आगे इसको सीधा कर दे। और जो 2020 में, हाँ 2018 से अक्टूबर से काम कर रहा था ना, 2020 अप्रैल में जब मेरी शादी हुई तो कोविड ऐसे पीक पे था कि अपना वो थाईलैंड का वीजा टिकट भी कैंसिल। हाँ, हम लोग उस टाइम कोविड से बिल्कुल पहले मैं और बंटी थाईलैंड और इंडोनेशिया जाने लगे थे, हमारे दोनों के वीजे लग गए थे, और एकदम कोविड आ गया। तो वो बंटी का ट्रिप तो रह गया, मेरा भी उस टाइम रह गया था, फिर मैंने बाद में वो ट्रिप किया। अच्छा, आप माशाल्लाह से एक छोटे से शुबालू के वाले साहब हैं, माशाल्लाह, वो 14 माह का वली उसका नाम है, बेटा है मेरा, वली मंच। हाँ, तो नाम ही इतना बड़ा है कि वो उसके मत्थे पे वाटी रहता है बच्चे के। उसके बाद भी काफी ज्यादा बदली है। तो जो मेरे वो तो अल्लाह ताला में है, वो चीजें थी ना, तो अब मैं घर से निकला हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे एक इन्वेस्टर जो है वो मिला, तो अच्छा ऑफिस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया उसके साथ। तो अब मैं जो है, कल ही मम्मा पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह जी बॉस चेयर पे बैठता हूँ। पहले जाता हूँ तो पानी पेश होता है। पहले मैं वेब डेवलपर था, अब मैं पिछले हफ्ते से वेब डेवलपर्स के इंटरव्यूज कर रहा हूँ कि मैंने उन्हें हायर करना। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा माशाल्लाह अच्छा ऑफिस बन गया, चीजें हो गई हैं। अच्छा, अब सबसे मजे का सेगमेंट है असद की कोई सबसे बुरी बात। असद यार होता ना, एक
असद अपने आप को ना भाईजान समझता है बहुत बड़ा जुगती है, अच्छा ठीक है भी बहुत बड़ा जुगती है। वो मामे को मार देता जुगत अपने, हाँ तो कुत्ता टंगा है तो वो उसको तो है ना, जब फिर उसको जुगत पड़ती है ना असद को, हाँ तो वो उसका उसे बर्दाश्त एकदम जो है ना ऐसे रंग उसके ना पुठे सीधे से होते, वो टाई एंड डाइट सा नहीं मामला होता, हाँ, उसे जुगत बर्दाश्त हाँ, नहीं होती। बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरा एक मेरा ये है कि जुगत किसी ने मारी है ना, हाँ। ठीक है, तो उसी के जुगत से उसको वापस वही कि मैं तुझे कहूँ कि यार तू कुत्ता है, वो अगला बंदा तुझे कहे यार तू कुत्ता कमीना है, ठीक है, समझ रहा ये क्या बात है ठीक है ना, तो असद ये करता है। अच्छा ये उसकी सबसे बुरी बात हाँ लगती है। ये उसकी, बाकी वो यार full असद of life साहब आदमी जुगते है। जो है ना वो अपनी मारा करो, अगले की उठा कर हाँ रोल करके चिल ना मारा। आदमी है वो, बाकी खुश उसे हमेशा देखा मैंने हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तला की कोई सबसे बुरी बात? तला की सबसे बुरी बात यह है कि आप बैठे हैं ना यूं बैठे हैं यार, तो बात करें, कोई बात हो रही है पॉइंट के क्रिकेट पे कोई बात हो रही है, ओ यार वो ऐसे करके वो ऐसे हो गए यूं जो बंदे को लगता है कि यार अच्छा तला ठीक है, ऊपर से वो यहाँ सनरूफ से बाहर आ रहा था, ऐसे वो जो है ना यूं चुकी जाता है फौरन यार। परसों नहीं वो गाड़ी वाला को 2 4 5 10 डिपर करा, भू सीधा होकर बैठा, घेर दिया, निचला भू जा रहा कहता इसको मैं बताता हूं, इसको मैं बताता हूं। ठंडा हो जा ब्रो, आजकल हालात नहीं है किसी से पंगे लेने के। अच्छा जेडी की कोई सबसे बुरी बात? झूठा दज्जाल गेड़ा एक नंबर का। कल रात वाली बात सही, मैं इस चीज को मोर लगाना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ मैं इस बात को। ऊपर से ऐसा गेड़ेबाज है, ऐसा के फौरन पकड़ा जाता है कि गेड़ा दे रहा। अच्छा हसन की कोई सबसे बुरी बात? यार बता ना ऑनेस्टली यार मैं बताता हूँ, जब बंदा बोले ना तब बुरी बातें निकलती ठीक है, जब बोलना ही नहीं अगले ने, और जब उसने बोलना है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई एआई, तो कोई पढ़ाई की, कोई वो फ्यूचर काउंसलिंग, और ये उसमें क्या बुराई निकाल, मतलब वो बात हमारे ऊपर से जा रही है, वो हमारे ऊपर से जा रही है। अच्छा। कोई हमारे लेवल पे आके बात करे, वो गिर के कोई बात करे तो उसमें बुरी बात निकले अच्छी बात है क्या बुरी बात निकले? अच्छा मेरी कोई सबसे बुरी बात? सारी बुरी है इसकी भाई, अब आज की सुन लो इसकी आज की नहीं, ओवरऑल कोई बुरी बात बतानी ऑनेस्टली। कहीं जाना है, कुछ करना है, अगले पे ऐसा आलू रख देगा, ऐसा कि बस मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, चलो ओए इतने बजे तैयार ही है वो। अगर 12 का टाइम है, अब मेरा ये है कि मैं 5-7 मिनट में तैयार होता, मैं 12 बजे तैयार होकर बैठा हूँ 12:15 बजे मैसेज आएगा, क्या भला, अल्लाह की कसम यार मैं ना वो सॉरी जो है ना वो इस तरह हो गया, तो मैं ना आधा घंटा लेट हूँ। 12 बजे का टाइम था, 12:15 बजे मैसेज करा कि मैं आधा घंटा लेट हूँ। ऐसे नहीं होता, 11:45 कर ले, चल 11:45 कर ले, हाँ। चल 11:45 कर ले, मतलब मैं टाइम से थोड़ा सा पहले बता थोड़ा देता सा ऐसी बात, जब बंदा रेडी हो ना तो थोड़ा सा 10 मिनट पहले, यार मैं 1.25 घंटा लेट हूँ, यार मैं आधा घंटा लेट हूँ। हमेशा नहीं होता यार, 1-2 दफा हुआ है। यार बट हेरी दफा होता है, मतलब 80% ऑफ द टाइम में ऑन टाइम खड़ा होता यार मैंने गल दस दी है, यू आर नॉट अलाउड टू जस्टिफाई योरसेल्फ हियर, ठीक है। अच्छा जवाब से जब मैंने और तेरे दूसरा पूछा ना- हाँ एक तेरी दो, तेरे सामने तेरी दो अच्छा भाई, एक बंदा चिढ़ रहा है एक बात से, ठीक है, कि यार ऐसे ना कर, मैं चिढ़ रहा हूँ, मुंह मेरा फिक्का हो रहा है, मैं ऐसे केला चबी बैठा हूँ और केला खिलाएगा, छील के खिलाएगा कि भाई तू चिढ़ा कैसे, तूने गुनाह कबीरा कर लिया, तू चिढ़ा कैसे, तुझे और चढ़ाऊंगा ये हुआ है। वो बड़ा मजा आता है। अच्छा ओहो और कौन रह गया? सारे हो सारे गए हो bro। रगड़ दिए दोनों सारे। चलो भाई ओके भाई, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाइयों को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़।